कभी सोचा है कि हमारी मॉडर्न दुनिया की नींव रखने वाली ये टेक्नोलॉजी और आइडियाज आखिर आए कहाँ से हैं? हमारे फोन में जो कोड है या फिर एक यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इन सब की जड़ें इतिहास में कहीं बहुत गहरी हैं, जहां अक्सर हमारी नजर जाती नहीं। तो चलिए आज इसी पड़ताल में हम इस्लामी स्वर्ण युग का एक सफर करते हैं और कुछ ऐसी ही भूली बिसरी शानदार चीजों और उनके पीछे के कमाल के दिमागों को फिर से जानते हैं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम देखेंगे कि कैसे सदियों पुराने आइडियाज ने हमारी आज की डिजिटल और असल दुनिया को एक शक्ल दी है। तो चलिए शुरू करते हैं उन कॉन्सेप्ट से जो आज हमारी डिजिटल जिंदगी की बुनियाद हैं। पता है, ये जो एल्गोरिदम शब्द है ना, ये हमारी मॉडर्न दुनिया के छुपे हुए इंजन्स हैं। सोशल मीडिया की फीड से लेकर जीपीएस के रास्तों तक सब कुछ यही चलाते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये बस कुछ नियमों का एक सेट है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे करना क्या है। सवाल बहुत सीधा सा लगता है ना? पर इसका जवाब हमें सीधे बगदाद के एक बहुत बड़े स्कॉलर के पास ले जाता है। ये है अल-ख्वारिज़मी, एक फारसी गणितज्ञ और खगोल शास्त्री जिनका काम आने वाली सदियों में क्रांति लाने वाला था। और मजे की बात यह है, एल्गोरिदम शब्द अल-ख्वारिज़मी के नाम के लैटिन वर्जन एल्गोरिथमी से निकला है और अलजबरा ये उनकी जबरदस्त किताब अल-जब्र के टाइटल से आया है, जिसका मतलब होता है टूटी हुई चीजों को जोड़ना या बैलेंस करना। मतलब अल-ख्वारिज़मी ने सिर्फ हमें दो जरूरी शब्द ही नहीं दिए, बल्कि उन्होंने मैथ्स को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने अलजबरा को एक अलग विषय बनाया और उस नंबर सिस्टम को दुनिया भर में पॉपुलर किया, जिसे आज हम सब इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब गणित से हटकर जरा मेडिसिन की दुनिया में चलते हैं। यहां भी इस दौर के इनोवेशंस उतने ही जबरदस्त थे। 10 लाख ये पैमाना है इब्न सीना के काम का, जिन्हें पश्चिम में एविसीना के नाम से जाना जाता है। सोचिए, उनकी किताब द कैनन ऑफ मेडिसिन लगभग 500 सालों तक यूरोप की टॉप मेडिकल टेक्स्ट बुक थी। ये कोट उनके जबरदस्त कॉन्फिडेंस और जीनियस होने की एक झलक देता है। वो सिर्फ 18 साल के थे जब तक वो एक जाने माने डॉक्टर बन चुके थे। अगर इब्न सीना थ्योरी के किंग थे, तो अल जरावी थे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बादशाह। उन्हें अक्सर सर्जरी का पिता कहा जाता है, और वो भी एक वजह से। उनका दिमाग कितना प्रैक्टिकल था, इसका एक बढ़िया किस्सा है। उन्होंने 200 से ज्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए। कहते हैं कि उन्हें शरीर के अंदर घुल जाने वाले टांकों का आइडिया तब आया जब उन्होंने अपने बंदर को अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तार खाते हुए देखा। वो तार जानवरों की आंत से बने थे। देखिए क्या कमाल का ऑब्जर्वेशन और इनोवेशन है। चलिए अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की, और देखते हैं कि कैसे सदियों पुराने ब्लूप्रिंट्स ने हमारी आज की मशीनों की नींव रखी। स्क्रीन पर ये जो सिद्धांत आप देख रहे हैं ना, ये आज तक बने हर कैमरे का आधार है। पहले पिनहोल कैमरे से लेकर आपके स्मार्टफोन के कैमरे तक सबका बेसिस यही है। और इसे समझाया था इब्न अल-हैथम ने, जिन्हें अल-हाज़ीन भी कहा जाता है। वो पहले इंसान थे जिन्होंने साइंटिफिक तरीके से ये साबित किया कि हम देखते कैसे हैं। उन्होंने अपने अंधेरे कमरे यानी कैमरा ऑब्स्क्योरा का इस्तेमाल करके ये दिखाया कि रोशनी सीधी लाइनों में चलती है। इससे पहले सदियों से ये माना जाता था कि हमारी आंखों से रोशनी निकलती है। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है। सोचिए, 1021 में अल-हाज़ीन ने ये कॉन्सेप्ट दिया और फिर सदियों बाद जाकर मॉडर्न फोटोग्राफी का जन्म हुआ। और सुनिए, लगभग उसी दौर में एक और जीनियस थे जो ऑटोमेशन और रोबोटिक्स की नींव रख रहे थे। उनका नाम था अल-जज़ारी। अल-जज़ारी एक मैकेनिकल जीनियस थे। उनका जो क्रैंकशाफ्ट का आविष्कार था ना, जो घूमने वाली मूवमेंट को सीधी लाइन की मूवमेंट में बदलता है, वो तो जैसे पहिए के बाद सबसे जरूरी मैकेनिकल खोज थी। आज की तारीख में लगभग हर इंजन, चाहे वो कार का हो या जनरेटर का, इसी सिद्धांत पर काम करता है। और अब हमारी आखिरी कहानी। ये कहानी है ज्ञान के सबसे बड़े मंदिर के बारे में, यानी यूनिवर्सिटी। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि इसकी स्थापना किसने की थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। दुनिया की पहली डिग्री देने वाली यूनिवर्सिटी की स्थापना एक महिला ने की थी, जिनका नाम था फातिमा अल-फ़हरी। ये एक ऐसा सच है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। ये बात है सन 859 की। फातिमा ने अपनी विरासत के पैसों से एक मस्जिद बनवाई, जो बहुत जल्द ही पढ़ाई लिखाई का एक बड़ा सेंटर बन गई। और कमाल की बात यह है कि ये यूनिवर्सिटी आज भी चल रही है। 1100 साल से भी ज्यादा हो गए। तो सोचिए,
अलजेब्रा के कोड से लेकर सर्जरी के औज़ारों तक और पहले कैमरे के सिद्धांत से लेकर पहली यूनिवर्सिटी की नींव तक इस्लामी स्वर्ण युग की ये विरासत आज भी हमारे साथ है। यह हमें याद दिलाता है कि महान आइडियाज़ कहीं से भी आ सकते हैं, और अगर हम इतिहास के पन्नों को ठीक से पलटें तो हमें ना जाने कितने ऐसे गुमनाम हीरो मिल जाएंगे जिन्होंने हमारी दुनिया को बनाया है।